एक जो नीचे एक टैली हमारी नजर आ रही है, रमन मैं आपके पास आ रही हूँ। एक टैली नीचे नजर आ रही है। दो चीजें, आज तो ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण टैली है इसलिए क्योंकि यहां उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस को एक और थोड़ी राहत मिले, एक पुश मिले मिजोरम के जो रिजल्ट्स आएंगे उससे। लेकिन यहां पर कांग्रेस की हालत बीजेपी से भी खराब। 1984 से लेकर अगर एमएनएफ तो फिर कांग्रेस बराबर का दबदबा रहा है। मिजोरम में सरकारें इनकी आती रही है, लेकिन एक बार एक तीसरी पार्टी इस बार जेडपीएम, वो हालांकि आश्वान्वित भी थी, पूर्व आईएएस हैं, उनकी अगुवाई में ये पार्टी आई और किला फतह कर लिया। जबरदस्त क्लीन स्वीप, 21 का जादुई आंकड़ा 26 लेकर वो पार्टी आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंतनीय बात है, महज एक सीट पर बीजेपी से भी कम पर सिमट गई है कांग्रेस। और ऐसे में अगर ये हाल है और कल की जो ये 3 स्टेट्स में हार हुई है, विपक्ष का क्या रोल रहने वाला है, इसके बाद सदन के भीतर किस प्रकार के तेवर हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने निशाना साध ही दिया है, क्या रुक रह सकता है। देखिए, भले ही 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन उसका असर पूरे विपक्ष पर देखने को मिल रहा है। जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष या विपक्ष के नेता कहें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कमरे में जो बैठक हुई, उस बैठक में साफ तौर पर नज़ारा देखने को मिल रहा था कि विपक्ष के सांसद हताश थे, विपक्ष के सांसद परेशान थे जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। और उसके बाद कोई भी बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के मूड में नहीं था, बोलना नहीं चाह रहा था। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि बीजेपी की बम्पर जीत हुई है 3 राज्यों में, और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन तेलंगाना की जीत ने वो मज़ा नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, या तो कहें कि विपक्ष के सांसदों को, जो 3 राज्यों में हार से सबक मिला है। अब मिजोरम के चुनाव के नतीजे या रुझान जो सामने आ रहे हैं, उस रुझान को देखने के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरीके रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की हालत काफ़ी खस्ता होती दिख रही है। उससे बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में पार्टी को एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार वो जनता के पास जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भुनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाती। अब ममता बनर्जी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, तमाम दल जो भले कहने को इंडिया गठबंधन में, अभी तो एक बैठक भी बुला ली है कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की। अब ये जो रास्ता आगे का 2024 तक का इसके माध्यम से तय किया जाएगा, उस पर भी क्या असर पड़ेगा। और ये बड़े भाई की भूमिका ये उम्मीद की जा रही थी, और सीट शेयरिंग को लेकर के खासकर इसलिए भी इसे टाला गया क्योंकि इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे दबदबा होगा, उस पर भी असर पड़ेगा। तो क्या इंडिया गठबंधन की मुश्किलें भी इसके बाद आगे बढ़ेंगी। देखिए, इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन खास तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अजय माकन से लेकर तमाम नेताओं ने सुझाव दिया था कि जब चुनाव के नतीजे सामने आ जाएं, उसके बाद ही अलायंस पर विचार किया जाना चाहिए, सीटों के बंटवारे पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में अच्छा रहता है, तो वो एक अच्छी तरीके से निगोशिएट कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं और कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है, 3 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है, मिजोरम के रुझान बहुत खराब आ रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका अब नहीं निभा पाएगी। क्योंकि दबाव इस बात को लेकर ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनका दबाव रहेगा कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी की ताकत सभी राज्यों में सिमट रही है। कांग्रेस की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें दी जाए। एक और छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं गौरव आपके पास आती हूँ कि हार की जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी। स्टार प्रचारकों की होगी, अध्यक्ष की होगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की होगी, क्या तय किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा, और जिम्मेदारी अगर तय होती है तो फिर असर क्या पड़ेगा। देखिए, अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ही ट्वीट करके अपनी बात रख दी और कहा कि जिस तरीके से जनता का मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के बाद कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करती है, जो मैंडेट मिला है, जो जनादेश मिला है, उसको स्वीकार करती है। लेकिन अभी तक सोनिया गांधी से भी हमने पूछा कि आखिरकार जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने बिना प्रतिक्रिया दिए हुए आगे बढ़ गई। इसीलिए अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर अपनी हार के बारे में
अपनी बात को नहीं रखना चाहते हैं और हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा ये बात बताने से परहेज रखना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में लगातार उनसे सवाल ये पूछा जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाएगा, राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि आखिरकार ये हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा और हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर ली जाने वाली है। क्योंकि ये हार सिर्फ हार नहीं है, ये बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका है, ये भविष्य के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस इसे कैसे संभालती है, डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, ये देखना होगा।